वेलकम टू हॉरर वर्ल्ड। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। मैं अक्सर बोर होने पर चीज़ें और लोग गूगल करता हूँ। मैंने अपना नाम, दोस्तों का नाम, परिचितों का नाम, षड्यंत्र सिद्धांत और इंटरनेट की अजीब चीज़ें सर्च की हैं। लेकिन कल रात पहली बार मैंने अपनी पत्नी का नाम गूगल किया और जो मिला वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पहला रिजल्ट एक शोक संदेश था। जाहिर है मैंने सोचा कि ये किसी और का होगा जिसका नाम उसकी तरह ही है। उसकी पहली नाम एमिली है और उसका अंतिम नाम भी काफ़ी आम है। मैं यहाँ साझा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ढूंढ ले, लेकिन फिर भी मैंने उत्सुकतावश उस पर क्लिक कर दिया। जब मैंने वेबसाइट पर उसकी फ़ोटो देखी तो मेरा दिल जैसे ज़मीन में धंस गया। गोरे भूरे बाल, गहरी आंखें और जन्म और मृत्यु की तारीखें भी मेल खाती थीं। 1986 से 2012। इस शोक संदेश के अनुसार वह 26 साल की उम्र में मर गई थी। मैंने उससे तब मुलाकात की थी जब वह 27 की थी। 212। ये हो ही नहीं सकता, मैंने सोचा। ये बस एक संयोग होगा। कोई और होगा जो उसकी तरह दिखती है, जिसका नाम और जन्म वर्ष उसके जैसा है। लेकिन मैं जानता था कि इतने सारे संयोग एक साथ संभव नहीं हैं। जब मैंने शोक संदेश को पूरा पढ़ा तो मेरी शंका और भी पक्की हो गई। उसमें घोड़ों के प्रति उसके प्यार, चर्च में सूप किचन में उसके वॉलंटियर काम और एक जीव विज्ञानी के तौर पर उसकी पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के बारे में लिखा था। इतनी सारी बातें उससे मेल खा रही थीं कि ये महज एक इत्तेफाक हो ही नहीं सकता था। क्या देख रहे हो? मैं चौंक गया जब मेरी पत्नी किचन से आई और मेरे पास बैठ गई। सहज प्रतिक्रिया में मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ नहीं, मैंने कहा। फिर ये सोचते हुए कि मैं संदिग्ध लग रहा हूँ, मैंने जल्दी से जोड़ा, तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट देख रहा था। एक पल के लिए उसका चेहरा जैसे स्थिर हो गया और मुझे डर हुआ कि उसने मेरा झूठ पकड़ लिया है। लेकिन फिर वह मुस्कुराई, वही गर्म मुस्कान जिससे मुझे प्यार था उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां डाल देती थीं। ये तो बहुत प्यारा है, उसने कहा मेरे पास बैठते हुए। मैंने गला सूखा महसूस किया। हाँ, वह मुझसे सट कर बैठ गई, लेकिन मैं पूरी तरह असहज महसूस कर रहा था। उसकी त्वचा की गर्मी अब गर्म और आमंत्रित नहीं लग रही थी। वास्तव में मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कुछ मिनटों बाद मैंने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने झूठ बोला। मैं जाकर लेटता हूँ। ओह ठीक है, उसने निराश होकर कहा। उसे पहले कि वह कुछ और कह सके मैं ऊपर भाग गया। बिस्तर पर पहुँचते ही मैंने फिर से वह शोक संदेश खोल लिया। मैंने उसकी धुंधली तस्वीर को घूरा। ये निश्चित रूप से वही थी, वही गर्म मुस्कान, वही गहरी रहस्यमय आंखें। कोई शक नहीं था कि यह कोई और हो। मैंने बाकी के सर्च रिजल्ट भी खंगालने शुरू किए और उनमें से कुछ भी उसकी मौत से जुड़े हुए मिले। एक फेसबुक मेमोरियल पेज था। अजनबी नाम वाले लोग उस पर उसकी याद में पोस्ट कर रहे थे, उसकी मौत पर शोक जता रहे थे। जिस यूनिवर्सिटी में उसने काम किया था उसने भी उसकी मौत पर शोक संदेश जारी किया था। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। सर्च रिजल्ट के आखिरी पन्ने पर छिपा हुआ एक समाचार लेख। एमिली की सिर्फ मौत ही नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी। मेरी आंखें खबरों के शब्दों पर जम गई। वाक्यांश जैसे, कोई जबरन घुसपैठ नहीं, कौन को आंशिक रूप से कटे हुए शरीर और कौन हत्यारा अब भी फरार पोस्ट मेरे सामने चमकने लगे। खबर में एमिली की कोई फोटो नहीं थी। शायद यह कोई और एमिली होगी। ये मेरी एमिली नहीं हो सकती जो अभी नीचे टीवी देख रही थी। तभी एक आवाज़ ने मुझे मेरी सोच से बाहर निकाल दिया। बेडरूम का दरवाज़ा धीमे से चरमराता हुआ खुला। एमिली दरवाजे पर खड़ी थी, अजीब तरह से स्थिर। हॉल की लाइट बंद थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। ए एमिली, मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं तुम्हें चेक करने आई थी, उसने एक शांत ठंडी आवाज़ में कहा। थैंक्स, मैंने कहा, जल्दी से अपना फ़ोन बंद करते हुए और उसे अपने पीछे छुपाते हुए। अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई।
मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की जब उसने बिस्तर पर मेरे पास चढ़ना शुरू किया। मैं वहीं ठंडा और कठोर लेटा रहा जब उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली। आई लव यू बेबी, उसने फुसफुसाया जब उसने मुझे कंबल के अंदर अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू टू। तो ये है मेरी स्थिति। मैं अभी अपने फ़ोन से लिख रहा हूँ जबकि एमिली मेरे बगल में सो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ या किस चीज़ के साथ सामना कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में तरह तरह के पागलपन भरे विचार आ रहे हैं। क्या एमिली की एक समान जुड़वां बहन थी जो मर गई और उसने उसकी पहचान ले ली, या वह किसी लोक कथा की कोई भयानक प्राणी है जिसने एमिली को मार दिया और उसकी शक्ल ले ली। जितनी देर बीतती जा रही है मेरे विचार उतने ही अजीब होते जा रहे हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आती। बस एक बात मैं पक्का जानता हूँ, जिसके साथ मैं सो रहा हूँ वह असली एमिली नहीं है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले ही कर लिया है तो आपका